नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री मैरिटल स्क्रीनिंग के बारे में। दोस्तों, ब्राइड एंड ग्रूम पैनल टेस्ट क्या होता है? तो विवाह जो है वो हमारे समाज का स्तंभ है और एक स्वस्थ शादी वह होती है जिसमें कि दंपति के बीच में सभी तरह से शांति व प्रेम होता है और इनमें मानसिक शांति, स्वास्थ्य, यौन संबंध और सामाजिक पहलुओं की बात की जाती है। शादी से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी रोग एक व्यक्ति से दूसरे में ना जाए और एक स्वस्थ परिवार बनाने के विकल्प खुल जाए। तो इसे ही प्री मैरिटल स्क्रीनिंग भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं? सबसे पहले तो है ब्लड ग्रुप। यह टेस्ट दोनों व्यक्तियों के रक्त प्रकार की जांच करता है। ब्लड ग्रुप एक प्रकार के प्रोटीन पर निर्भर करता है जिसे कि हम एंटीजन कहते हैं और ये लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद होता है और यह आपको आपके माता पिता से मिलता है। यह टेस्ट RH नामक एक पदार्थ की जांच करता है जो कि लाल रक्त कोशिका की सतह पर मौजूद होता है। RH फैक्टर की जांच जरूरी है क्योंकि ब्लड टाइप गर्भावस्था के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि पिता का RH पॉजिटिव है और माता का RH नेगेटिव है तो माता को भ्रूण की सुरक्षा के लिए कुछ हानिकारक पदार्थों के विकास को रोकने के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होगी। अधिकतर मामलों में पहले जन्मे बच्चे पर कोई हानि नहीं होती है क्योंकि मां का शरीर पर्याप्त हानिकारक पदार्थ नहीं बना पाता। हालांकि इसके बाद गर्भ धारण करने पर मृत शिशु पैदा होने के खतरे बढ़ जाते हैं। दूसरा टेस्ट है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट यानी कि VDRL टेस्ट। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि सिफिलिस के परीक्षण के लिए किया जाता है और यह खून में सिफिलिस के बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैरिडियम द्वारा आक्रमण होने पर शरीर द्वारा बनाए गए एंटीबॉडीज की जांच करता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट यानी कि HBsAg। हेपेटाइटिस बी लिवर का इन्फेक्शन है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है जो कि रक्त, योनि के द्रव और वीर्य द्वारा संचारित हो सकता है। HBsAg एक ब्लड टेस्ट है जो कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का पता लगाता है और यदि किसी नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी है तो यह इन्फेक्शन लिवर को क्षतिग्रस्त कर सकता है जिससे कि शिशु को लिवर कैंसर हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों HIV-1 और HIV-2। तो यह ब्लड टेस्ट आपके शरीर में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस द्वारा हुए किसी इन्फेक्शन की जांच करता है। HIV वायरस आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है और आपकी इम्यून कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और जिसके कारण आपका इम्यून सिस्टम आपको इन्फेक्शन से नहीं बचा पाता और यह टेस्ट HIV एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों का पता लगाता है। असुरक्षित यौन संबंध से HIV फैल सकता है। उसके बाद है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट यानी कि हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी तकनीक। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है और शरीर में ऑक्सीजन का संचारण करता है। हीमोग्लोबिन के कुछ सामान्य प्रकार जो है वो वयस्कों में पाए जाते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन A2। भ्रूण और नवजात शिशुओं में हीमोग्लोबिन F होता है और इसके साथ ही असामान्य हीमोग्लोबिन के 350 प्रकार होते हैं और इसमें से कुछ हीमोग्लोबिन S और हीमोग्लोबिन C है। सामान्य हीमोग्लोबिन को असामान्य हीमोग्लोबिन से अलग करने की प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं और इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद ली जाती है और हीमोग्लोबिन के प्रत्येक प्रकार का पता लगाया जाता है। असामान्य हीमोग्लोबिन की मौजूदगी या खून में असामान्य तरह से सामान्य हीमोग्लोबिन की मौजूदगी एक रोग सिकल सेल एनीमिया की मौजूदगी की तरफ संकेत करती है। दोस्तों, बात करते हैं कि ये ब्राइड एंड ग्रूम पैनल टेस्ट क्यों किया जाता है। तो ये जो है कुछ कारणों से किया जाता है जैसे कि किसी भी इन्फेक्टियस रोग यानी कि संक्रामक रोग जैसे कि हेपेटाइटिस बी और HIV के फैलाव को रोकने के लिए, आनुवंशिक विकार जैसे कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के फैलाव को रोकने के लिए और इन स्थितियों के परीक्षण में घर का आर्थिक बोझ कम करने के लिए और ऐसे परिवारों में जहां बच्चे आनुवंशिक और संक्रामक स्थितियों से ग्रस्त हैं उनमें साइकोलॉजिकल और सामाजिक समस्याओं का बचाव करने के लिए। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट से पहले क्या किया जाता है। तो ब्लड ग्रुप टेस्ट, HBsAg, VDRL और HIV टेस्ट के लिए आपको किसी भी तैयारी की जरूरत नहीं होती है। HBsAg टेस्ट के पहले आप जो भी दवाएं, विटामिन, हर्ब या सप्लीमेंट ले रहे हैं उनके बारे में डॉक्टर को बता दें। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट से पहले आपको खाना पीना छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। आप जो भी दवा ले रहे हैं और हाल ही में यदि रक्तदान किया है तो उसके बारे में डॉक्टर को बता दें क्योंकि यह टेस्ट के परिणाम को प्रभावित कर सकता है और टेस्ट के लिए आधी बांह की टी-शर्ट जो है वो पहनकर जाएं। दोस्तों, बात करते हैं कि इस टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है। तो इस टेस्ट के लिए आपकी बांह की नस में सुई लगाकर ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा। टेक्नीशियन कुछ प्रक्रिया करते हैं जैसे कि वे आपकी बांह पर एक टाइट बैंड या पट्टी बांधेंगे और सुई लगी जगह को एंटीसेप्टिक से साफ करेंगे। सुई और सिरिंज के प्रयोग से ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा और सुई के लगने से आपको हल्की सी चुभन हो सकती है। एक बार ब्लड सैंपल ले लेने के बाद टूर्निक्वेट को हटा दिया जाएगा और सुई लगी जगह पर डॉक्टर एक रुई का टुकड़ा लगाएंगे और कंटेनर पर लेबल लगाकर लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देंगे।
सुई लगी जगह पर आपको नील भी पड़ सकता है, जो कि थोड़े समय में ठीक हो जाएगा। आपको टेस्ट के बाद चक्कर आ सकते हैं या फिर बेहोशी जैसा भी महसूस हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन परिणामों का मतलब क्या होता है, इन रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य परिणाम की, और उसमें बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप की। तो आपका ब्लड ग्रुप अगर इनमें से कोई है, जैसे कि टाइप ए है या फिर टाइप बी या टाइप ओ या फिर टाइप ए बी, आपका ब्लड टाइप RH पॉजिटिव या फिर RH नेगेटिव हो सकता है। VDRL टेस्ट के सामान्य परिणाम को नेगेटिव लिखा जाता है, जिसका मतलब है कि आपके रक्त में सिफिलिस के प्रति बने एंटीबॉडीज मौजूद नहीं हैं। HBsAg टेस्ट के सामान्य परिणाम को नॉन रिएक्टिव या फिर नेगेटिव लिखा जाता है, और इसका मतलब है कि आपके खून में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नहीं है। और सामान्य HIV-1 और HIV-2 परिणाम नेगेटिव होते हैं, और यह भी हो सकता है कि आपके शरीर में HIV मौजूद हो, लेकिन शुरुआती अवस्था के कारण उसका परीक्षण जो है वो नहीं किया गया हो। बात करें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट की, और उसमें बात करें हीमोग्लोबिन A1 की, तो वह संपूर्ण का 96.5 से 98.5% हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन A2 की बात करें तो ये संपूर्ण का 1.5 से 3.5% हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन F की बात करें तो ये संपूर्ण का 0% से 1% हीमोग्लोबिन है। और बात करें असामान्य हीमोग्लोबिन, तो वो अनुपस्थित होगा सामान्य परिणामों में। अब दोस्तों बात करें इसके असामान्य परिणामों की, तो यदि VDRL टेस्ट के परिणाम पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सिफिलिस है। VDRL के पॉजिटिव परिणाम आने पर उसकी पुष्टि करने के लिए एक अन्य टेस्ट किया जा सकता है। कुछ स्थितियों में परिणाम गलत तरह से पॉजिटिव आ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको मलेरिया है, HIV है, निमोनिया के कुछ प्रकार हैं या फिर लाइम रोग है। HBsAg टेस्ट के असामान्य परिणाम पॉजिटिव या फिर रिएक्टिव लिखे जाते हैं, और जिसका मतलब है कि आपके शरीर में HBV इन्फेक्शन सक्रिय है। आमतौर पर आप 6 महीने में ठीक हो सकते हैं, और यदि आप 6 महीने में ठीक नहीं होते हैं तो यह वायरस आपके खून में रह सकता है और आपके लिवर को हानि पहुंचा सकता है, और साथ ही अन्य लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। HIV-1 और HIV-2 टेस्ट में यदि आपके परिणाम पॉजिटिव आते हैं तो आपको एक पुष्टिकरण टेस्ट की ज़रूरत होगी, और इसका मतलब है कि आपको HIV इन्फेक्शन है। हालांकि यह एड्स का संकेत नहीं देता है। और बात करें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट की, तो उसमें अलग अलग वैल्यू अलग अलग समस्याओं का संकेत करती है। जैसे कि हीमोग्लोबिन A2 और F के स्तर जो है वो सामान्य से अधिक होने का मतलब है कि आपको थैलेसेमिया है। हीमोग्लोबिन A के बहुत कम स्तर और हीमोग्लोबिन F के अधिक स्तर का मतलब होता है कि आपको गंभीर रूप से थैलेसेमिया है। हीमोग्लोबिन F के अधिक स्तर हेरिडिटरी परसिस्टेंट ऑफ फिटल हीमोग्लोबिन नामक स्थिति में देखे जा सकते हैं। यदि हीमोग्लोबिन S अधिक मात्रा में मौजूद है तो यह सिकल सेल रोग की तरफ संकेत करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हीमोग्लोबिन S के स्तर सामान्य हैं तो यह सिकल सेल ट्रेट की उपस्थिति की तरफ संकेत करता है। हीमोग्लोबिन C के कम स्तर हीमोग्लोबिन C ट्रेट की तरफ संकेत करते हैं, और यदि अधिक स्तर मौजूद है तो इसका मतलब है कि आपको हीमोग्लोबिन C रोग हो सकता है, जिसमें कि प्लीहा बढ़ना और एनीमिया शामिल है। और हीमोग्लोबिन E के कम स्तर हीमोग्लोबिन E ट्रेट की तरफ संकेत कर सकते हैं, और वही अधिक स्तर हीमोग्लोबिन E रोग के तरफ संकेत करते हैं, और जिनसे कि लाल रक्त कोशिकाओं के छोटे आकार के कारण एनीमिया हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।